हालेलुया। शिफा चर्च मिनिस्ट्री के वालों मैं परमेश्वर का दास तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ एक बार फिर स्वागत करता हाँ। आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की और परमेश्वर आपको और आपकी फैमिली को और आगे बढ़ाएं, परमेश्वर के राज्य में आप और भी तरक्की पाएं, प्रभु का वचन आपसे बात करे, प्रभु की इच्छा आपकी ज़िंदगी में पूरी होती जाए। जैसे पवित्र आत्मा आपको चला रहा है, आपकी अगुवाई कर रहा है, वैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएं, ताकि प्रभु की जो इच्छा है, प्रभु की जो सामर्थ्य है, आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए आगे चलती रहे। हालेलुया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज का वचन सुनने से पहले अपने आप को तैयार करें, रेडी करें, और परमेश्वर का वचन आज हमसे बात करेगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वचन हमें सिखाता है, कैसे हमने आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में। हालेलुया। और कैसे हमें परमेश्वर की आराधना में, उसकी स्तुति में धन्यवाद के साथ और प्रभु की महिमा के साथ अपनी हर परिस्थिति में प्रभु से जुड़े रहकर प्रभु की इच्छा को पूरे करते हुए हमने आगे बढ़ना है। हालेलुया। इससे पहले कि मैं वचन शेयर करूं, जल्दी से इस वचन को दूसरों तक शेयर करो, ताकि सब परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हो सकें और प्रभु का वचन जो हमें अपनी बुद्धि से और अपनी सामर्थ्य से चलाने वाला है, उस वचन को हम सीख कर परमेश्वर की बुद्धि को ले सके, परमेश्वर के ज्ञान को ले सके। हालेलुया। और बहुत से लोग कई बार कई कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं कि यहाँ पर हम करें क्या। वहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करता है, कैसे हमने परमेश्वर का वचन सुनते हुए और अपने जीवन में कैसे हमने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। हालेलुया। आज मैं सबके लिए स्पेशल प्रे करूंगा और जल्दी से हम प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएंगे और प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। और क्योंकि वचन हमें बुद्धिमान बनाता है, वचन हमें ज्ञान सिखाता है, वचन हमें मैच्योर बनाता है, वचन हमें आगे बढ़ने के लिए हमें फोकस, हमारा ध्यान जो है लगाता है। इसलिए वर्ड ऑफ गॉड जो मैं आज आपके लिए पवित्र आत्मा के वसीले से लेकर आया हूँ, ये बहुत खास है। और यहाँ से ही हमारा जो जीवन, क्रिश्चियन जीवन है, शुरू होता है। प्रभु में जीवन हमारा शुरू होता है। हालेलुया। प्रभु में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि फास्टिंग चल रहे हैं बहुत से लोगों के, और 40 फास्टिंग चल रहे हैं, उसके बीच हमें परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का समझ का आत्मा जो है, हमें ऐसे रिसीव करना है, ऐसे उसको लेना है। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है कुछ बातें जो बाइबल में से हम सीखेंगे, और मैं चाहता हूँ सब इस वचन को दूसरों तक शेयर जरूर करें। कैसी भी परिस्थिति हो आपकी, परमेश्वर आपको सारी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। और एक माँ अपने बच्चे को भूल जाती है, परमेश्वर बोलता है मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। वो बुरी परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो अपना मुंह मोड़ लेता है। वो परमेश्वर ऐसा है कि वो परिस्थितियों को देखकर हमारे साथ हमें फाइट करना सिखाता है, हमें जूझना सिखाता है, हमें उनसे लड़ना सिखाता है, हमें वहाँ पर परमेश्वर बुद्धि देकर चलाता है। जब हम बाइबल में से देखते हैं, जहाँ जहाँ भी कई जो राजे थे, राजों की किताब में हम देखते हैं, राजा सुलेमान राजा हुआ, दाऊद राजा हुआ, ये सब परमेश्वर का ज्ञान पाए हुए राजे थे। और प्रजा को चलाने के लिए इनको परमेश्वर ने ज्ञान दिया हुआ था, परमेश्वर ने बुद्धि इनको दी हुई थी, समझ दी हुई थी, और समझ से जे परमेश्वर का काम करते थे, अपने राज्य को चलाते थे। आज हमारा जो राज्य है, हमारी फैमिली है, हमारा घराना है, हमारी कलीसिया है, और हमारा अपना खुद का जीवन है,
इनको हमने कैसे परमेश्वर की बुद्धि से चलाना है, कैसे हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा इसको बुद्धि से अपने जीवन को आगे ग्रो करना है। हालेलुया। जल्दी हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आज सीखेंगे। और जैसे हम प्रभु के वचन से सीखते हैं, पहला राजा राजों की किताब पुराने नियम में जब हम फर्स्ट किंग देखते हैं और उसका 3 अध्याय और उसका 5 वचन से हम आज सीखना शुरू करेंगे। 5 वचन से हम सीखना शुरू करेंगे। बड़े ही ध्यान से सुनना इस वचन को अपनी जिंदगी में। हर जो आपकी डिसीजन लेना है, परमेश्वर हमें बुद्धि देता है डिसीजन लेने के लिए। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है, इसका 3 का 5 मैं पढ़ूंगा। फर्स्ट किंग 3 का 5 यहाँ पर लिखा है, गिबयोन में यहोवा ने रात को सपन के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। हालेलुया। और राजा सुलेमान को जब परमेश्वर ने रात को एक सपने के द्वारा दर्शन दिया और उसे कहा कि तू मांग, मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। यहां पर लिखा है, जब राजा सुलेमान को सपन आया तो खुदा के आत्मा ने, परमेश्वर ने, यहोवा ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। जब हम इसके पीछे जाते हैं और पीछे जाकर हम ये देखते हैं कि वहां पर और सुलेमान का जो राज्य था यहां से शुरू हो रहा था। सुलेमान का राज शुरू हो रहा था। सुलेमान का राज शुरू होने से पहले राजा दाऊद का जो राज था वो खत्म हुआ था और राजा दाऊद के बाद उसके पुत्र सुलेमान ने राजगद्दी पर बैठना था। और राजगद्दी पर बैठने से पहले परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया। हालेलुया। देखो, जब परमेश्वर हमें कहीं आगे बढ़ाना चाहता है और परमेश्वर का आत्मा हमें कहीं आगे लेकर जाना चाहता है, जब हम अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमें क्यों देता है, हमें चिन्ह देता है, हमें अगुवाई करता है ताकि हम उसको पहचान सके। यहां पर लिखा है, जब सुलेमान का राज्य शुरू होना था, उन्होंने इजराइल पर राज करना था, तब परमेश्वर ने उसे सुपन के द्वारा दर्शन देकर कहा, व्हाट यू वांट। सुलेमान, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं। ये सुपन की बात थी। हालेलुया। देखो, सपने में जब परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया तो उससे कुछ नहीं कहा और परमेश्वर सिर्फ उससे दर्शन देकर यह कह रहा था कि तू क्या मांगना चाहता है, क्या मैं तेरे लिए करूं। और यहां पर क्या लिखा है, जब इसकी 6 आयत को बाइबल में से देखते हैं, सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सन्मुख जानकर तेरी सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। हालेलुया। देखो, यहां पर राजा सुलेमान ने सपने में परमेश्वर से ये कहना शुरू किया। क्या कहना शुरू किया? परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा, क्या तू मांगना चाहता है। देखो, उसने ये नहीं जड़ से कहा कि परमेश्वर, आज तूने मुझे दर्शन दिया, मुझे बहुत धन चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, जमीन चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मैं इस यहाँ पर मेरी उम्र कभी भी खत्म ना हो, मेरी डेथ ना हो, मैं अमर हो जाऊं, ऐसे वरदान दे, ऐसी शक्ति दे। ऐसा सुलेमान ने कुछ नहीं मांगा और पहले ही परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, तू मांग क्या मांगता है। और सुलेमान ने परमेश्वर के सामने अपने पिता की बड़ाई करनी शुरू की। अपने पिता को उसने धन्य कहा, अपने पिता को उसने महिमा दी। हालेलुया। यहां पर लिखा है
कि जो राजा दाऊद था, सुलेमान ने कहा जो मेरा पिता, कैसे परमेश्वर तेरी करुणा उन पर थी और कैसे वो सदियाई से तेरे पीछे चलता रहा। आगे क्या लिखा है, और तूने यहां तक उस पर करुणा की थी कि उसे किसी की राज गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसे कि आज वर्तमान है। हालेलुया। देखो राजा सुलेमान कैसे परमेश्वर से अपने पिता की वडियाई कर रहा है, अपने पिता की इज्जत कर रहा है। हालेलुया। जब हम पिता की इज्जत करते हैं, माता पिता को महिमा देते हैं प्रभु की वचन के द्वारा, तो प्रभु का वचन हमें भी चलाता है, हमें भी बुद्धि देता है। जहां राजा सुलेमान ने अपने पिता दाऊद की वडियाई की कि दाऊद कैसे परमेश्वर तेरे पीछे चलता था। हालेलुया। और दाऊद जो था, सुलेमान ने ये परमेश्वर से बात करनी शुरू की। बड़े ध्यान से सुनने वाला गहरा वचन है। हालेलुया। अगर हम में से कोई भी वहां पर होता तो झट से परमेश्वर से अपनी हीलिंग मांगता, अपनी चिंगाई मांगता, अपनी बरकत मांगता, मगर राजा सुलेमान ने ऐसा नहीं किया। राजा सुलेमान ने परमेश्वर को कहा कि मैं अपने पिता की वडियाई करता हूं जो इतने बड़े राज्य को, इतनी बड़ी गैदरिंग को, इतने बड़े साम्राज्य को वो कैसे चलाता रहा। ऐ परमेश्वर तू उसके साथ था। हालेलुया। यहां तक परमेश्वर तू कितना वफादार था कि इस सुलेमान ने खुद ही कहा कि वो पुत्र मैं ही हूं। हालेलुया। ताकि मैं राज गद्दी पर बैठ सकूं। देखो राज गॉन इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है, और उस राजगद्दी पर सुलेमान अभी बैठा नहीं था और परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा तू मांग क्या मांगता है, और उसने अपने पिता की वडियाई की। अगर हम पिता की वडियाई करते हैं तो खुदा हमें वरदान देता है, खुदा हमें लंबी उम्र देता है, खुदा हम पर अपनी करुणा बनाई रखता है, खुदा की करुणा हम पर बनी रहती है, खुदा की दया हम पर बनी रहती है, खुदा का अनुग्रह हम पर बना रहता है। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम इसकी 8 आयत को देखते हैं, यहां पर लिखा है, फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुत तायत के मारे हो नहीं सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन सा ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। राजा सुलेमान ने कहा, परमेश्वर, पहले उन्हें अपने पिता की वडियाई की। जो आत्मिक बच्चे बन जाते हैं वो अपने पास्टर के, अपने अगुए की जब वडियाई करते हैं तो पिता अपने लोगों को वरदान देता है, पिता अपने लोगों को शक्ति देता है। यहां पर राजा सुलेमान ने अपने पिता की वडियाई की और उसके बाद ये कहा कि परमेश्वर, मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे पिता ने राज्य किया वो इतनी प्रजा के बीच में मध्य में है। अभी मैं हूं, पहले वो था, अभी मैं हूं उस मध्य में, उस विचकार में। अभी परमेश्वर मुझे ये शक्ति दो कि मैं इतनी प्रजा की अगुवाई कर सकूं और मैं उनको सही डिसीजन लेने के लिए हेल्प कर सकूं। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। राजा सुलेमान ने बुद्धि और बुद्धि की शक्ति मांगी, समझ मांगी, और समझ ज्ञान जो परमेश्वर का उसने मांगा, और ये कहा कि अभी मैं इस प्रजा को मैं चला सकूं, इस प्रजा की मैं अगुवाई कर सकूं,
इस प्रजा को मैं परमेश्वर में इनका सही डिसीजन लेकर आगे बढ़ा सकूं। राजा सुलेमान ने क्या किया? परमेश्वर से बुद्धि मांगी, समझ मांगी, शक्ति मांगी कि मैं लोगों को जज कर सकूं। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। जब हम इसकी 11वीं आयत पढ़ते हैं तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है और ना तो तू ध्यानतोर और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं कि तुझे बुद्धि और विवेक से भरने का मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान के पास एक अच्छा अवसर था। परमेश्वर से वो कुछ भी मांग सकता था, अपनी लंबी उम्र मांग सकता था, अमरता के वरदान मांग सकता था और कुछ भी मांग सकता था, धन दौलत ध्यानतोर मांग सकता था। और उन्होंने इस मौके को परमेश्वर की हुजूरी में जानकर ये कहा कि मैं परमेश्वर अपने पिता की राजगद्दी पर बैठने जा रहा हूं, मैं इस प्रजा को जो गिनी नहीं जा रही इसको चला सकूं और मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे इनको चलाने की समझ दे। और जब राजा सुलेमान ने समझ मांगी, हालेलुया, ज्ञान मांगा, वचन का ज्ञान मांगा, तो आपको पता है, और परमेश्वर मांगने वालों को देता है, ढूंढने वालों को मिल जाता है, खटकाने वालों को वो दरवाजा खोल देता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में स्वर्ग तक जाने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर से ज्ञान की मांग करें। हालेलुया, परमेश्वर के वचन की मांग करें, परमेश्वर की महिमा की, वर्शिप की, आराधना की आप क्या करें? डिमांड करें, मांग करें परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर मांगने वालों को देता है। वो इतना ज्ञान देता है, इतनी बुद्धि देता है। देखो, जब सुलेमान ने ये शक्ति मांगी परमेश्वर से, तो क्या हुआ कि शक्ति बुद्धि मांग ली और उससे जब वो इस्तेमाल करने का समय आया, परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरे से बुद्धिमान कोई नहीं होगा, ना कभी पहले था तो ना कभी वर्तमान समय में होगा। आज भी सुलेमान की बुद्धि के ऊपर सुलेमान की बुद्धि के लिए उससे बढ़कर कोई नहीं है, कोई भी पैदा नहीं हुआ, ना ही कभी होगा। परमेश्वर ने यह कहा था। सुलेमान का जो ज्ञान है ना, वो एक कंप्यूटर से भी बड़ा है। हालेलुया, एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट से भी बड़ा है, क्योंकि सुलेमान का जो ज्ञान है वो बहुत गहरा ज्ञान है। हालेलुया, इसलिए मैंने सारे वचनों को और अपनी कलीसिया को कहा, रोज सुलेमान के वचन पढ़ा करो, सुलेमान की किताब को पढ़ा करो। हालेलुया, ताकि हमें और बुद्धि और ज्ञान मिल सके, अपने माता पिता का कैसे आदर करना है। और परमेश्वर ने ये ज्ञान राजा सुलेमान को दिया और उसके बाद आज परमेश्वर हमें देने जा रहा है। आमीन, आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। मगर सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, और याद रखो परमेश्वर ने बुद्धि दी। और जब परमेश्वर ने बुद्धि दी, और क्या कहा परमेश्वर ने, जब हम देखो बड़े ध्यान से सुनना, 13 आयत को पढ़ते हैं, पहला राजा 3 की 13 आयत को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, फिर जो तूने नहीं मांगा। ये किसने कहा? ये कहा परमेश्वर ने राजा सुलेमान से कहा, फिर जो तूने नहीं मांगा। राजा सुलेमान ने क्या नहीं मांगा था? यहां पर यह लिखा है, राजा सुलेमान ने क्या नहीं मांगा था। बुद्धि तो उसने मांग ली, और उसने धन नहीं मांगी, दौलत नहीं मांगी, जमीन नहीं मांगी, आशीष नहीं मांगी, चंगियाई नहीं मांगी, उम्र नहीं बड़ी मांगी, और राजा सुलेमान ने ये कुछ नहीं मांगा। मगर परमेश्वर ने उसको देखकर ये कहा कि यो तूने नहीं मांगा, फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे
यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल ना होगा। आमीन। मैं चाहता हूं यस आमीन बोल के इसको एक्सेप्ट करो। जो हम नहीं भी मांगते, परमेश्वर बोलता है अगर आप मेरे वचन के द्वारा, पवित्रता के द्वारा, वर्शिप के द्वारा मेरे राज्य को बढ़ा रहे हो, मेरे भवन को बढ़ा रहे हो, मेरी सेवा को बढ़ा रहे हो, मेरे कार्यों को बढ़ा रहे हो, तो जो आप नहीं भी मांग रहे हो परमेश्वर वो भी आपको दे देता है। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो परमेश्वर के राज्य में अपना बीज बोझते हैं, अपना मन लगाते हैं, उनके लिए परमेश्वर वो भी काम करता है जो वो नहीं भी डिमांड करते। यहां पर राजा सुलेमान के द्वारा स्पष्ट लिखा है कि मैं तुझे धन और महिमा इतनी दूंगा कि कोई राजा तेरे तुल नहीं होने पाएगा। हालेलुया। कोई राज तेरे तुल नहीं होने पाएगा। मैं तुझे इतना बुद्धिमान बनाऊंगा, इतना ज्ञानवान बनाऊंगा कि तेरे सामने कोई राज्य खड़ा नहीं हो पाएगा। परमेश्वर ने ये बिना मांगे उसको दिया। और 14 आयत में क्या लिखा है, फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पर चलता हुआ, हालेलुया, मेरी विधियों और मेरी आज्ञा को मानता रहेगा, मैं तेरी आयु को भी बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं हमारे शिफा चर्च भवन के लिए, कलीसिया के लिए, हर बेटे और बेटी के लिए एक अच्छा संदेश, एक अच्छा न्यू है कि कई बार हम मांगते रहते हैं परमेश्वर से, हमें मिलता नहीं है। यहां पर तो राजा सुलेमान ने मांगा भी नहीं, उससे कहा कि तेरे तुल कोई दूसरा राज्य खड़ा नहीं होगा, मैं तुझे इतनी महिमा, इतना धन दूंगा, तेरे सम्मान कोई राजा नहीं होगा। अगर तू अपने पिता दाऊद के सम्मान परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की विधियों और परमेश्वर के मार्गों पर चलता रहा तो मैं तेरी आयु को भी बढ़ाऊंगा, मैं तेरी उम्र को भी बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने ये क्यों कहा कि तू अपने पिता के समान चलता रहा, क्योंकि परमेश्वर को पता था राजा सुलेमान गिर जाएगा। राजा सुलेमान हो सकता है परमेश्वर के ज्ञान को पाकर पाप ना कर बैठे, पाप में ना चले जाए। इसलिए परमेश्वर ने यह कहा अगर तू चलता रहा राजा दाऊद की तरह तो तुझे मैं तेरी उम्र में बढ़ोतरी करूंगा। मेरी बेटी, मेरे बेटे, इससे पहले कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आपके बच्चों के लिए, और मैं चाहता हूं कि इस वचन को बड़े गहरे ढंग से सीखें। और पहला ही केस आ गया। दो बहनें थी और हो सकता है वो बहनें हो सकता है वो एक दूसरे को जानती हो या नहीं जानती हो। राजा सुलेमान के सामने ये केस आया कि क्या हुआ कि दो बहनों के बेबी हुए, बच्चे हुए, और एक बहन का जो बच्चा था वो रात को जब सो रही थी तो उसके ही ऊपर वो चढ़ गई, ऐसे लेट गई तो वो मर गया। तो दूसरा जो था बच्चा वो जिंदा था, जन्म सेम टाइम हुआ। तो क्या हुआ, जो मरा हुआ बच्चा था वो मरा हुआ बच्चा जीवित बच्चे को उठाकर उनके उल्ट, मतलब कि उस सिस्टर के साथ में लिटाकर आ गई जिसका मरा हुआ बच्चा था। वो बहन जीवित बच्चा लेकर आ गई जो जिंदा था, तो दूसरा मरा हुआ बच्चा उसके, जब वो सुबह उठी तो जिसका बच्चा जिंदा था वो कहने लगी कि मेरा बच्चा तो जिंदा था, ये मर कैसे गया। और ये दोनों आपस में लड़ने लगी कि जो जिंदा बच्चा है वो मेरा है, वो मेरा है, जो मरा हुआ है उसको दोनों कहने लगी ये मेरा नहीं है। और सच तो ये था ना, एक जो जिंदा बच्चा था वो एक का ही था, मगर जो मरा हुआ था वो भी उसमें से एक का ही था। मगर राजा सुलेमान के सामने जब लेकर आए, दोनों कह रहे थे कि जिंदा बच्चा जो है वो मेरा है, दोनों कहने लगी। मगर राजा सुलेमान ने कहा कि ये तो कंफ्यूज है, मतलब कि मैं किसको जीवित बच्चा दे दूं, क्योंकि एक बच्चा मरा हुआ है, मरा हुआ कोई नहीं ले रहा। तो उसने क्या कहा कि जैसे ये बच्चा मरा है और इसको कोई नहीं कह रहा,
कि ये बच्चा मेरा है, एक बच्चा जिंदा है, इसको दोनों कह रही हैं ऐसा करो, इस बच्चे को मेरे पास लेकर आओ और मैं क्या करता हूं, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देता हूं और 1 टुकड़ा इस एक बहन को दे दूंगा। हालेलुया। तब जिसका रियल बच्चा था उसकी ममता जाग उठी, उसके अंदर फीलिंग जाग उठी कि मेरा ये बच्चा है, मेरा ये अपना खून है। अगर इसको मैं नहीं पाल पाई, इसको मैं नहीं देख पाई, तो कोई बात नहीं, जे जिंदा तो रहे, इसी बहन को दे दो। राजा सुलेमान को कहा ठीक है, मैं मरे बच्चे को ले लेती हूं, मगर जो जिंदा बच्चा है वो इसको दे दो, ताकि ये बहन इस बच्चे को आगे बढ़ा सके। तो राजा सुलेमान ने कहा जो जिंदा बच्चा है इसी बहन को दिया जाए, इसी बेटी को दिया जाए। बहुत अच्छा डिसीजन राजा सुलेमान ने लिया। जिसका मरा हुआ तो उसको मरा हुआ दे दिया, जिसका जिंदा था उसको जिंदा दे दिया। कई बार हमारी जिंदगी में कंफ्यूजन, डिसीजन, हम आगे बढ़ते बढ़ते हमारे काम रुक जाते हैं, हमें थोड़ा परेशान होना पड़ता है, दिक्कत आ जाती है, तो उस वक्त हमें खड़ना चाहिए स्ट्रॉन्ग तरीके से, नॉर्मल तरीके से नहीं। मैं बोल रहा हूं कि हम चल रहे हैं, चलो भाई चल रहे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि हमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रभु की महिमा करते हुए दुखों में, मुसीबतों में, कमियों में, क्लेश में, कर्जे में, बीमारी में और परमेश्वर की आराधना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और जलाल से बढ़ना चाहिए और आज्ञाकारी करनी चाहिए और अपने पिता की इज्जत करनी चाहिए। तब जाकर खुदा हमें बिना मांगे वो वरदान देता है, बिना मांगे वो शक्ति देता है, बिना मांगे हमें सारी आशीषें परमेश्वर देता है, राजा सुलेमान की तरह। हालेलुया। आज मैं चाहता हूं मैं आपके लिए प्रार्थना करूं ताकि आपके बंधन टूटें। हालेलुया। चाहे आपकी बुरी परिस्थिति हो, दुष्ट आत्मा के काम हो, काम बिगड़ चुके हैं, आप गिर चुके हैं, आप निराश हो चुके हैं, डोंट वरी, परमेश्वर आपको फिर से उठाएगा और परमेश्वर आपको फिर से अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान जो है, बुद्धिमान ने अपना जो घर है वो चट्टान पर बनाया, पत्थर पर बनाया। हमारा ईमान पत्थर पर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आंधी तूफान आए, जीवन में कमी आए, ऐसा नहीं कि हमारा ईमान खत्म हो जाए, हमारा रिश्ता टूट जाए, जहां हम पीछे हट जाएं। इतना कच्चा ईमान नहीं रखना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग ईमान रखना चाहिए। जीवन में जैसी भी परिस्थिति हो, प्रभु मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरे लिए हूं प्रभु, तू मेरे लिए है प्रभु, मैं अपना जीवन तुझको सौंपता हूं, तुझको सौंपती हूं। जैसे तू चलाएगा मैं वैसे ही चलती जाऊंगी, जैसे तू मेरी अगुवाई करेगा मैं वैसी ही अगुवाई में आगे बढ़ता जाऊंगा, बढ़ती जाऊंगी। हालेलुया। पावरफुल बनो, सामर्थी बनो, अपना ईमान पक्का करो। जो पक्के ईमानदार चलते हैं वो तूफानों से नहीं डरते, वो अंधकार की ताकतों से नहीं डरते, वो दुष्ट आत्माओं से नहीं डरते, पाप से नहीं डरते, गुनाहों से नहीं डरते, झूठे इल्जामों से नहीं डरते, झूठी शिक्षा से नहीं डरते, बगियाड़ से नहीं डरते और शैतान से नहीं डरते, दुष्ट आत्मा की ताकत से नहीं डरते, रोगों से नहीं डरते, बैड थिंग से नहीं डरते। जो पक्के ईमानदार हैं वो इन चीजों को पीछे छोड़कर आगे खुदा की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आमीन। खुदा की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपके लिए एक बिग गुड न्यूज का कारण बनेगा जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। हालेलुया। अप्रैल महीना उसके लास्ट तक आपको एक बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है पूरे मंथ में। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं कि और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, मगर चाहो कि आज आप सुलेमान की तरह परमेश्वर से बुद्धि और समझ की डिमांड कर सकते हो। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि बहुत ही खास मैसेज संडे चल रहा है और ये तकरीबन 1 या 2 संडे और चलेगा और एक गहरी शिक्षा है बाइबल की, इसको मिस मत करो और परमेश्वर के भवन में और महिमा के साथ पहुंचो इस संडे। हालेलुया। ताकि पवित्र आत्मा आपको चला सके। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि इस संडे को छोड़कर इसके नेक्स्ट संडे जो होगा बपतिस्मे दिए जाएंगे, बपतिस्मे की सभा होगी और सब लोग जिन्होंने बपतिस्मा लेना है अभी
वो बपतिस्मा ले सकते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, ताकि खुदा उनकी अगुवाई करे। रब्बा थक्का रबा। देखो आपके माइंड में क्या चल रहा है, खुदा का आत्मा जानता है। आपके घर में, आपके जीवन में क्या चल रहा है, परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर वही काम करेगा जो आपके लिए राइट और सही है। हालेलुया। और परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। और सुलेमान को परमेश्वर ने कहा, अगर तू चलता रहा राजा दाऊद की तरह तो मैं तेरी आयु को भी बढ़ाऊंगा, तेरी उम्र को भी बढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं आज फिजिकली प्रॉब्लम है आपको छोड़े, मेंटली प्रॉब्लम छोड़े, आपकी बॉडी आजाद हो हर पेन, हर दर्द से, हर दुष्ट की ऐप से आप फ्री हो, आप आजाद हो यीशु के नाम से। आज परमेश्वर की समर्थ आपको छुए, आज परमेश्वर के वरदान आपको छुए, आज परमेश्वर की अनॉइंटिंग आप पर उतरे, आज प्रभु की शक्ति आप पर उतरे, आज प्रभु का अभिषेक आप पर उतरे, प्रभु की महिमा आपकी कमजोर हड्डियों नाड़ों में ताकत भरनी शुरू करे, प्रभु का अभिषेक आप पर आए, प्रभु का मसा आपको छुड़ाने के लिए आए, आपको आजाद करने के लिए, आपको बुद्धि देने के लिए आए, आपको ज्ञान देने के लिए आइए। आपके सारे बैड सोचे, बैड नशे, हर की बैड संगत से आप फ्री हो सको। आप अपना कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाना शुरू करो, बढ़ाना शुरू करो, क्योंकि खुदा कह रहा है कि तू मेरी ओर आएगा, आएगी और मैं तेरी ओर आऊंगा। हालेलुया, मैं तेरी ओर आऊंगा और तुझे ब्लेस करूंगा यीशु के नाम से। मैं तुझे ब्लेस करूंगा यीशु के नाम से। तू देखना शर्मिंदा नहीं होगा, तू शर्मिंदी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर तेरी शर्मिंदगी को उठा लेगा। हालेलुया, जिससे आपके साथ बुरा हुआ है परमेश्वर बोलता है मैं तेरे विरोधियों के मुंह बंद कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो एक रास्ते से आएंगे, झुंड बनकर आएंगे, वो 7 मार्गों से दौड़ जाएंगे। परमेश्वर तुझको अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा। आपकी फैमिली प्रॉब्लम, आपकी धन की प्रॉब्लम, आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम, आपकी दुकान की प्रॉब्लम, आपकी कहीं भी आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी बढ़ रही है, कोई गिल्टी सॉली, आपकी हड्डियों में लगातार पेन रहता है, आज आप परमेश्वर के चरणों में मेरे साथ मिलकर दुआ कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। मैं जल्दी से आज कुछ विषय लूंगा प्रार्थना के, और शॉर्टकट में आप अपने प्रार्थना विषय सेंड कर सकते हैं, और ताकि मैं आपके लिए प्रे कर सकूं। थोड़े से विषय मैं लूंगा और सबके लिए फिर कमेंट प्रार्थना करेंगे। अगर कोई टेस्टमनी है तो वो भी सेंड हो सकती है, इस समय आप सेंड कर सकते हो यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, अगर कोई भी किसी के पास और अपना प्रार्थना पॉइंट है और वो शॉर्टकट में लिखकर अपना प्रार्थना पॉइंट सेंड कर सकता है, ताकि आज की ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा आप अपने घर में बैठकर, आप अपनी जगह पर बैठकर, आज इसे इंटरनेट के द्वारा आप अपनी हीलिंग को, अपनी बरकत को, अपने अभिषेक को, अपने ज्ञान को आज रिसीव कर सको। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। रब्बा थक्का रबा शोद्रोबो 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 शोद्रोबो। हालेलुया। आप अपने प्रार्थना पॉइंट सेंड कर सकते हो, इसलिए शिफा चर्च घर आपके लिए हमेशा खुला है। इस संडे स्पेशल 2-3 विषय चल रहे हैं, उसको कंप्लीट सुनना, अपनी डायरियों पर लिखना है, ताकि वो वचन जो एक आग के समान पिता है और बपतिस्मे के बारे में है, और परमेश्वर की राज्य के बारे में है, परमेश्वर के उस सामर्थ्य जो अन्य भाषा के द्वारा हमें परमेश्वर देता है, उस विषय के बारे में है। हालेलुया। इसे बहुत गहरे ढंग से सीखना और उनके साथ चलना है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद होली स्पिरिट। आज हर एक की परिस्थिति प्रभु चेंज हो। आज जिनके दिल में प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, प्रभु वो क्लियर हो जाए यीशु के नाम से मैं बोलता हूँ। हालेलुया। रब्बा थक्का रबा शोद्रोबो। बंद नाड़ा खुल्लो यीशु के नाम दे विच, हड्डियां दे विचों पेन जाए, प्रॉब्लम्स हटे यीशु के नाम दे विच। एक बड़ी गवाही दे नाल तेरे लोग ब्लैस होण। परमेश्वर मैं परफेटिक शब्द तुहाडे लई बोलदा, जो बच्चे पढ़ रहे आ, एग्जाम दे रहे आ, जरूरी आ कि वो प्रार्थना दे विच रहन और बुद्धि समझ परमेश्वर दे कोलों मंग के अगे वध सकण। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बुद्धिमान आ, तो अपने लोगों नूं बुद्धि ज्ञान सिखांदा आ, समझ सिखांदा आ। हालेलुया। ताकि प्रभु की सामर्थ तुहानू टच करे, प्रभु का अभिषेक तुहानू टच करे। थैंक यू जीसस। ओके,
प्रार्थना करांगे मनीषा दे लई और रब्बा थक्का रब्बा। मनीषा अगर तुसी लाइव हो तो मेरे साथ मिलके दुआ कर रही हो और इस तरह जिवें मैं अपने सिर दे उत्ते हथ रखिया तुसी भी रख लेना ताकि मैं तुहाडे वास्ते प्रेयर कर सकां। थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर रब्बा थक्का रब्बा मनीषा दे लई मैं प्रार्थना करदा प्रभु सारी डिप्रेशन दी रूह जाए यीशु दे नाम विच राइट इसी समय मैं झिड़कदा रब्बा थक्का रब्बा थक्का रब्बा थक्का रब्बा थक्का रब्बा थक्का रब्बा थक्का रब्बा इन द नेम ऑफ जीसस। इसी समय अपनी बेटी को छुओ और फ्री करो फ्री करो फ्री करो राइट छुओ छुओ टच टच इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु के नाम से आमीन। मनीषा अभी अपने आप को चेक करो कि आपको कैसा फील हुआ और क्या आपके सर में से आपकी बॉडी में से क्या हलचल हुई और कौन सा मार्ग परमेश्वर ने आपके लिए खोला और क्या आपको फील हुआ कि किसी ने आपको अभी टच किया है, कुछ आपकी बॉडी में हिलजुल हुई है। और समझ लो कि आपको धोखा देने वाले लोग शर्मिंदे हो जाएंगे, आपको परेशान करने वाले लोग शर्मिंदे हो जाएंगे। डोंट वरी। इसलिए अगर आपको अभी फील हुआ है तो रिप्लाई जरूर करो ताकि हम आगे बढ़ सके प्रभु की महिमा में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओके रेखा दे लिए मैं प्रार्थना करांगा ताकि परमेश्वर वचन का ज्ञान देवे और वचन दे नाल प्रभु दे विच वधी जाए रब्बा थक्का रब्बा। और मैं चाहना रेखा अगर तुसी मेरे वाल देखते ही प्रार्थना करो, तुसी अपनी आइज क्लोज नहीं करनी। और इसे तरह मैं थोड़े वास्ते प्रेयर करना चाहना ताकि खुदा दा आत्मा तुहानू जिमें सुलेमान नू ज्ञान दिता थोड़ी जिंदगी विच प्रभु दा ज्ञान उतरे। थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर आपकी बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, पूरी खुदावन सामर्थ तेरी बेटी के लिए खोलते हैं। बुद्धिमान परमेश्वर अपनी बेटी को बुद्धि दे, ज्ञान दे, वचन के गहरे गहरे भेद दे परमेश्वर। राइट इसी समय सुलेमान का ज्ञान मिले प्रभु, आपका ज्ञान मिले, आपका आत्मा मिले यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। आगे बढ़ो प्रभु के नाम में। ओके ओके मैं प्रार्थना करांगा हेड ऑन और आपके फ्रेंड को जो भी प्रॉब्लम है फिजिकली, और मैं चाहता हूं कि आप अगर उसका नाम मेंशन करोगे तो हम उसका नाम लिखकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। फिर भी हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जिस विश्वास से प्रभु ये प्रार्थना पॉइंट हमारे पास आया है और इसके फ्रेंड के लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से प्रभु, जो भी उनकी बॉडी में फिजिकली प्रॉब्लम बढ़ रही है हटे यीशु के नाम से। रबा था करबा थे कि रे शोद्रो हील इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम से आमीन। ये प्रॉब्लम जो उनकी फिजिकली है, मैं चाहता हूं कि आपको भवन में आना पड़ेगा और परमेश्वर की सामर्थ को लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बढ़ने से पहले खत्म हो जाए प्रभु के नाम में, ताकि प्रभु इनको बुला रहा है और इनको हीलिंग लेने के लिए, छुटकारा लेने के लिए प्रभु के भवन में पहुंचना चाहिए। रणवीर सिंह दे लिए प्रार्थना करांगे। रणवीर सिंह दे लिए रब्बा तक रब्बा प्रभु परमेश्वर रणवीर सिंह नू मंगदे हैं प्रभु तेरे नाम दे विच सही टाइम खुदा उन्होंने बदले, उहदे हार्ट नू बदले, उहदे दिल नू बदले, उहदी लाइफ चेंज हो जाए। रब्बा थाका रब्बा थाका रब्बा थाका रब्बा। हाँ पिता, सारियां दुष्ट आत्मा उन्होंने छड्डन प्रभु, तेरा ज्ञान उन्होंने छुए, खिंच के लैके आवे पवित्र आत्मा, सारियां समस्यावां तो बाहर आ जाए इन्हां दा पूरा परिवार यीशु दे नाम दे विच आमीन। जो बार बार वो परमेश्वर के नाम नू महिमा नहीं दे रहे, मैं चाहना कि प्रभु का नाम उन्होंने जिंदगी च महिमा पाए। ओके दीप दे लिए प्रार्थना करांगे। पूजा
पूजा लिए प्रार्थना करांगे। थोड़ी सारी फैमिली दे लिए और बाइबल च लिखा कि अगर तुसी मसीह चो थानू को गलत बोल रहा, थोड़े उत्ते इल्जाम लगा रहा, चाहे तुसी गलत भी हो ता भी थोड़े उत्ते को उंगली उठा रहा, ता तुसी मसीह वचनां नू प्रचार कर दो, वचन के अनुसार चलते हो, तो परमेश्वर उहदा बदला लैण वाला परमेश्वर की अख विच उंगली मारदे आ। मैं थोड़े वास्ते प्रार्थना करांगा। पूजा। परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ तेरी बेटी पूजा के लिए। प्रभु इस समय सबसे करीब प्रभु तू है, इस बेटी को छुओ और दिलेरी का आत्मा दो। इनके खिलाफ जितने भी लोग हैं सबके मुंह बंद कर परमेश्वर, साइलेंट हो जाएं, साइलेंट हो जाएं। रबा था करबा थे किरेबेशो द्रुबो, साइलेंट हो जाए परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस। ओके राइट। मनीषा के लिए प्रार्थना करांगे ताकि पवित्र आत्मा इहदी लाइफ दे विच पीसफुल लाइफ देवे और शांति देवे। और मैं चाहना कि मनीषा प्रभु की आराधना विच अगे वधो, प्रभु की स्तुति दे विच अगे वधो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुसी आराधना दे विच अगे वधो और परमेश्वर तुहानू अगे अपनी महिमा ले खड़ा करना चाहता है। प्रभु अब थोड़ी बेटी वास्ते मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु का नाम लेके मनीषा के लिए। प्रभु इन्होंने प्रभु तुझसे प्रार्थना करने के लिए बोला कि मैं इनके लिए खुदा और एक ऐसा जीवन दे, इनको ब्लेसिंग का जीवन, शांति का जीवन, आनंद का जीवन, छुटकारे का जीवन। इनके द्वारा इनका पूरा परिवार खुदा तेरी महिमा करता आगे बढ़े, सारी प्रॉब्लमें जाए यीशु के नाम से। जो पीछे खींच रहे हैं वो लोग यीशु के नाम से इनका साथ छोड़े प्रभु, यीशु के नाम से आमीन। सरबजीत मसीह के लिए प्रार्थना करांगे और उन्होंने फैमिली के लिए। प्यारे पिता, एक बार फिर से मैं तेरा दास प्रभु तेरी बेटी के लिए, सरबजीत मसीह के लिए और उसके परिवार के लिए तेरे चरणों में झुकता हूँ प्रभु। यीशु की सामर्थ खोलता हूँ प्रभु। आज इनके घर में प्रभु आशीष आए और प्रभु और गुड न्यूज़ आए परमेश्वर, और आगे बढ़े परमेश्वर। रबा था करबा, सारी समस्याओं का हल तेरा वचन इनको मिले यीशु के नाम से आमीन। ओके, आगे बढ़ते हैं ताकि परमेश्वर आपको और ओके वाह मनीषा, आप फ्री हो खुदा के नाम में। अगर आप फील कर रहे हो, अगर आप फ्री हो, आप एक हल्कापन महसूस कर रहे हो, एक अपनी बॉडी में से एक फीलिंग को महसूस कर रहे हो। अभी मैंने जब आपके लिए प्रार्थना की थी मनीषा, और मैंने ये देखा भी था कि किसी चीज़ ने आपको टच किया, होली स्पिरिट ने आपको टच किया है, पवित्र आत्मा जी ने आपको टच किया है। इसीलिए आप याद रखो कि कुछ बातें हैं जो ज़िंदगी में हमें तोड़ देती हैं, मगर कुछ बातें हैं जो हमें परमेश्वर में जोड़ती हैं। उन बातों पर ध्यान रखो। हालेलुया। और ऐसा ही खुदा आपको आगे बढ़ाता जाए, परमेश्वर की सामर्थ्य में आगे बढ़ते जाओ। ओके, कमलजीत कौर दे लिए प्रार्थना करांगे। और ओके मंडे तुसी अपने पेपर अप्लाई करने आ जर्मन दे वास्ते वीजे दे लिए। रबा था ओ रबा था लाबा। प्रभु कमलजीत कौर दे लिए मैं प्रार्थना करदा परमपिता परमेश्वर, रिबे थे के रिबे, इनसे बात करो परमेश्वर। आज तक इनको संभाल रखा है प्रभु, आगे भी तो संभाल। दुश्मनों के मुंह बंद कर, जो नहीं चाहते जे कामयाब हों वो शर्मिंदे हों। तेरी बेटी ब्लेस हो। रबा था करबा थे के रे बे ले थोरो बो शो दोरुबो। अपनी बेटी की हेल्प कर, जो तेरी इच्छा है इनकी लाइफ में पूरी कर। जो डॉक्यूमेंट अप्लाई करने हैं प्रभु, तेरी इच्छा उसमें तेरा लहू लगाते हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड। ओके,
ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਰੱਬਾ ਥਾਕਾ ਰੱਬਾ ਥਾਕਾ ਰੱਬਾ ਥਾਕਾ ਰੱਬਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਰੱਬਾ ਥਾਕਾ ਰੱਬਾ, ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਆ, ਗਹਿਰੇ ਪਾਪ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਰੱਬਾ ਥਾਕਾ ਰੱਬਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਪਾਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਓਕੇ, ਅੰਜੂ ਬਾਲਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾर्थना कर रहे हैं 40 डे, और अंजू बाला के लिए भी प्रार्थना करांगा। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ अंजू बाला के लिए, जो उनकी फास्टिंग और स्ट्रांग रहे प्रभु। जो वरदान प्रभु इन फास्टिंगों में तू देना चाहता है अपनी बेटी को दे राइट इसी समय। रब्बा थका रब्बा थे के रे भी अन्य भाषा की शक्ति का वरदान दे। जितने भी भाई बहनों ने फास्टिंग की है प्रभु, तू एक एक फास्टिंग को जानता है, जिन्होंने भी भूख प्यासे रहकर प्रभु अपने आप को समर्पण किया है, उनके समर्पण को तू जानता है। जितना बड़ा समर्पण उतनी बड़ी ब्लेसिंग उन पर उतरे प्रभु, उतनी बड़ी आशीष उन पर उतरे, यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। ओके, ओके, राधिका के नाम पर हम लगातार प्रार्थना करेंगे और उनको परमेश्वर सारी फिजिकली प्रॉब्लम से बाहर निकाले। थैंक यू जीसस। ओके, यस यस यस, ओके। प्रार्थना करांगे जरनैल सिंह दे लई, और प्रभु स्टैप बाय स्टैप सानू क्लोज लैके जा रहा है, ताकि प्रभु दा आत्मा मनुखों के अंदर जाके उहदी अगुवाई करे ते परमेश्वर दा आत्मा उन्होंने बाहर कढे। प्रभु, मैं जरनैल सिंह नूं प्रभु यीशु दे लहू दे विच ढकदा आ, क्योंकि तू इक्को ही समय ते हर जगह हर कंट्री विच मौजूद है। जो जॉर्डन दे विच है प्रभु, यीशु दे नाम दे विच प्रभु, रबा थका रबा थका रबा थका रबा, प्रभु तेरे लोग तो बल दी अग दी भट्ठी चो जिउंदे बाहर आ जाते आ। प्रभु, मैं प्रार्थना करदा जरनैल सिंह प्रभु तेरा बेटा बाहर आए और जल्द बाहर आए यीशु दे नाम दे विच। सारी समस्या रुकावटां जाए यीशु दे नाम विच। अपने आत्मा द्वारा गल करो, अपने वचन नाल गल करो, यीशु दा नाम लैके, आमीन। यस, ओके। ओके, और मनीषा, और बहुत अच्छा आया कि तुसी हुण काफ़ी अपनी बॉडी दे विच पीसफुल महसूस कर रहे हो, ताकि परमेश्वर तुहानूं आशीष दे। ओके, ओके, जोगिंदर पाल के लिए प्रार्थना करांगे। मेरे नाल मिल के एक मन एक चित्त होइए, और जोगिंदर पाल दे लिए जो हॉस्पिटल के विच एडमिट है, जो उन्होंने मैंटली प्रॉब्लम चल रही है, रबा थका रबा थका रबा थका रबा दे ले बे दे ले बे दे ले बे दे ले बे। जोगिंदर सिंह नूं परमेश्वर तेरे लहू दे विच कवर कर दे प्रभु। अगर उहदे जीवन च कोई भी गुनाह करके एक प्रॉब्लम आई है, उन्होंने माफ़ कर परमेश्वर, और बचा अपने बेटे नूं, बचा अपने बेटे नूं, और रबा थका रबा, ताकि सही सलामत घर आ सके, अपने खुदा घर दे विच रह सके, और तेरी महिमा च बचाई जाए। हे रूह परमेश्वर, बचाई जाए। सब मैंटली प्रॉब्लम डिस्टर्बन यीशु दे नाम विच उन्हें छड्डे, यीशु दा नाम लेके, आमीन। थैंक यू जीसस। ओके, कुलदीप दे लिए प्रार्थना करांगे, ताकि
जो भी उन्होंने प्रॉब्लम रहिंदी है प्रभु जी उन्होंने चंगा करे दमे दी। अगर कुलदीप तुसी इस समय लाइव हो तो अपने इस तरह छाती के उत्ते हथ रखो। रबा थका रबा थे केरे बेशो द्रबो मैं थोड़े वास्ते प्रार्थना करांगा प्रभु यीशु के नाम विच हर एक बॉडी दे विचों पेन दर्द दमा यीशु के नाम से बाहर आए राइट इसी समय परमेश्वर तेरे दास प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय हील इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया यीशु के नाम से आमीन। नाउ यू बेटर फील अपने आप को चेक करें और अपने आप को जांचें क्या फील कर रहे हो। ओके हेड ऑन आप संडे आ सकते हो मिल सकते हो प्रभु की महिमा में टोकन लेकर ताकि प्रभु आपको और आगे बढ़ाए। थैंक यू जीसस। ओके आगे प्रार्थना करेंगे लवप्रीत के लिए। परमेश्वर मैं लवप्रीत के लिए प्रार्थना करता हूं खुदा की पावर खुदा का सामर्थ्य इस पर ठहरी प्रभु जहां कहीं भी है प्रभु इनके बॉडी में तेरा मसा काम करे जलाल काम करे सारे गरीबी के श्राप टूटे और आगे बढ़े यीशु का नाम लेकर आमीन। थैंक यू जीसस। ओके थैंक यू जीसस। प्रभु की महिमा हो और वचन प्रभु का जो हमने आज सीखा है इसको जरूर फिर से सीखना है और इसके अनुसार चलना है। ओके परमजीत कौर दे लिए प्रार्थना करांगे और उन्होंने डॉटर दे लिए जो कनेडा का वीज़ा चाहते आ और याद रखो कि सारे काम परमेश्वर की महिमा के विच हुंदे आ। अज राजा सुलेमान के बारे सीखा और उन्होंने परमेश्वर से कुछ डिमांड नहीं की सिर्फ प्रभु का वचन मांगा ज्ञान मांगा तो प्रभु ने उसे सब कुछ दे दिया। मैं चाहता हूँ कि आपकी डॉटर ब्लेस हो यीशु के नाम से और मैं चाहता हूँ प्रभु की सामर्थ उस पर आए और कनाडा का वीजा इस बार उनको मिले। रबा था करबा था करबा था करबा था करबा प्रभु सारी बुरी नजरें सारी प्रॉब्लम से सारे खुदावंद खुदा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों और इस बार वो ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से। इस बार वो ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करेगा देखना। थैंक यू जीसस। ओके थैंक यू जीसस। परमजीत कौर आप अपनी और अपने बेटी की अपनी डॉटर की पिक्चर जरूर सेंड करो व्हाट्सएप पर ताकि हम उनके लिए लगातार कंटिन्यूस प्रार्थना कर सकें। ओके ओके अनीता दे लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता रबा थक्का रबा शेदे रेबे थे बे शुद्रबो 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 अपने सर के ऊपर एक हाथ रखो जैसे मैंने रखा है। ओ रबा थक्का रबा प्रभु तेरी बेटी अनीता नू यीशु दे लहू दे विच मैं ढकदा कवर करदा। सुलेमान दा ज्ञान नहीं तुहाडा ज्ञान इहदे लई मंगदा प्रभु सामर्थ दा आत्मा मंगदा अभिषेक दा आत्मा मंगदा मसा दा आत्मा मंगदा दलेरी दा आत्मा मंगदा और रबा थका छुटकारे दा आत्मा मंगदा। परमेश्वर अपनी बेटी नू यीशु दे नाम दे सारे जालां तो बाहर कड्डो सारी बेचैनी तो बाहर कड्डो। प्रभु परमेश्वर अपनी बेटी नू इस समय खड़ा करो अपने भवन तक आउण लई मदद करो। सारियां रुकावटां सारे कंडे सारे भैड़े विचार यीशु दे नाम विच चले जाण राइट इसी समय प्लीज टच एंड ब्लेस लॉर्ड यीशु के नाम दे विच आमीन। अपनी अपनी प्रार्थना को रिसीव जरूर करो जो जो असी प्रार्थना कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। ओके सुमन दे लिए प्रार्थना करांगे। सुमन सहाइल दे लिए उहदे हसबैंड दे लिए प्रार्थना करांगे। प्यारे पिता सुमन दे लिए उहदे हसबैंड दे लिए रबा थकुरबो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से जिस भी प्रॉब्लम्स में जिस भी समस्या में जो भी खुदा उनकी बॉडी में और खुदा प्रॉब्लम से जब वो पीछे हट रहा है जब किसी भी बंधन में बांधा गया है यीशु के नाम से बंधन टूटे ताकि तेरा जलाल खुले तेरा समर्थ खुले इनके लिए यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस। ओके ओके
परमजीत कौर, आपको अभी नंबर व्हाट्सएप का नंबर अभी स्क्रीन पर आएगा, आप वहां पर अपनी और अपनी डॉटर की पिक्चर सेंड करो ताकि इस बार परमेश्वर उसे बहुत ब्लेस करे यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद होली स्पिरिट, ताकि नेक्स्ट उनको परमेश्वर ब्लेस करे। ओके, मनजीत कौर ਦੇ ਲਈ प्रार्थना करांगे जो भी उन्होंने बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ गठिए ਦੀ प्रॉब्लम है। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मनजीत कौर ਨੂੰ परमेश्वर रबा थकाराबा 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 ਉਹਦੀ बॉडी ਨੂੰ ਛੂਓ प्रभु, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹਟੇ, सोजन हटे, सोजन हटे, सोजन हटे, हील हो जाए यीशु के नाम से। ਉਹਦੀ उम्र लंबी कर परमेश्वर, सारे बदर इन्फेक्शन बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ दर्द ऐसे समय थम जान राइट इसी समय। रबा थकाराबा 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 यीशु के नाम ਦੇ ਵਿੱਚ आमीन। ओके, प्रभु आपको और आशीष दे और आगे बढ़ाए। थैंक यू जीसस। यस, ओके, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे और ताकि परमेश्वर आपको और पावर और ब्लेसिंग दे और सामर्थ से भरे। संदीप के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने अपने सर के ऊपर हाथ रखो इस समय, प्रभु की पावर आपको छुएगी, प्रभु का अभिषेक आपको छुएगा। रबा था कराबा थिकरेबे राइट, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु के नाम में आगे बढ़ो, प्रभु के नाम में प्रभु की सामर्थ से बड़े काम करो, लोगों को चंगा करो, लोगों के लिए प्रार्थना करो। आपका सामर्थ घटेगा नहीं और बढ़ेगा यीशु के नाम से, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा यीशु के नाम से। खुदा की सामर्थ को लिए यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस यस, जर्नैल सिंह के लिए ऑलरेडी प्रार्थना लगातार हो रही है। अभी भी मैं प्रार्थना करके रहता हूँ और प्रभु की सामर्थ उसके साथ है, प्रभु का अभिषेक उसके साथ है। थैंक यू जीसस। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, आमीन आमीन आमीन। रुकिए मत और परमेश्वर में और बढ़ते जाएं। आज का संदेश आपके लिए है, परमेश्वर बिना मांगे सब कुछ देने की सामर्थ रखता है, प्रभु के साथ। और ओके, यस यस, एक एक बात जो परमेश्वर हमसे कर रहा है उसको बड़े ध्यान से सुनना है और प्रभु की सुनकर आगे हमें बढ़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। ओके, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। अवतार सिंह के लिए प्रार्थना करेंगे और उनकी जॉब जो है जो परमानेंट होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। देखो अवतार सिंह जी, और बहुत सी मैं आपके प्रॉब्लमों को देख रहा हूँ घर में भी और आपकी फैमिली में भी। और याद रखो कि खुदा आपको इन सारी समस्याओं से बाहर निकालेगा, केवल यहाँ पर ही नहीं, और भी इसके और भी अलावा मैं कुछ प्रॉब्लम आपकी फैमिली में देख रहा हूँ जो मैं आपसे शेयर करूँगा आने वाले समय में। अवतार सिंह के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनकी जॉब इस बार ब्लेसिंग हो जाए। रबा था करबा थे किरे शुद्रबो शुद्रबो शुद्रबो, प्रभु जहां तू उसे पक्का करना चाहता है पक्का कर, परमानेंट कर और तेरी महिमा में आगे बढ़े। फैमिली समस्या जाए प्रभु, बॉडी समस्या जाए। रबा था करबा था करबा था करबा, फैमिली में कोई भी उलझन ना पैदा हो, क्लेश का बदरू जाए और तेरी सामर्थ से आगे बढ़े यीशु के नाम से, आमीन। ओके, थैंक यू जीसस, धन्यवाद होली स्पिरिट। आगे बढ़ेंगे, प्रभु के नाम में महिमा पाएंगे, प्रभु के नाम में सामर्थ को आगे हम बांटेंगे लोगों तक, ताकि प्रभु की इच्छा। ओके, यस यस, संदीप आपके लिए हमने प्रार्थना की है और आपने अपने सर के ऊपर हाथ रखकर इसको रिसीव किया है। थैंक यू जीसस। ओके, जैम सिक्की सबको जो मुझे जैम सिद्धि कह रहे हैं, प्रभु उनको और आगे बढ़ाएं। अभी हम कॉमन प्रार्थना करेंगे ताकि जिन जिन के लिए हमने प्रार्थना किया उनके ऊपर परमेश्वर की गुड न्यूज, परमेश्वर का जलाल, प्रभु की सामर्थ बनी रहे।
जिनके फास्टिंग चल रहे हैं वो इस संडे आकर प्रार्थना में रहें, वर्शिप में रहें, ताकि आप आगे बढ़ सके यीशु के नाम से। जिनके मैंने पिक्चर मंगाई वो पिक्चर सेंड करें ताकि उनके लिए कंटिन्यूस हम प्रार्थना कर सकें। रबा था करबा शुद्रबो शुद्रबो शुद्रबो। प्रभु मैं प्रार्थना करदा गिल्टियां रसौलियां बाहर आन, बॉडियां दे विचों दर्द बाहर आन, गठिए दी प्रॉब्लम बाहर आए, टीवी दी, कैंसर दी, एड्स दी प्रॉब्लम बाहर आए, सारे बनने हुए कम खुलन यीशु के नाम से खुल जाएं, खुल जाएं, खुल जाएं, खुल जाएं। तेरी समझ से तेरे लोग बढ़ जाएं। रबा था करावा जो इंडिया में, इंडिया के बाहर हैं प्रभु, कनाडा में, यूके में और जर्मनी में परमेश्वर, ग्रीस में, दुबई में, रबा था करबा था करबा था करबा था करबा। प्रभु एक एक बेटे बेटी को छुओ इस समय, ब्लेस करो। जो जॉर्डन में परमेश्वर, इजराइल में परमेश्वर और इंडिया में प्रभु कहीं भी तेरे लोग हैं इस समय, मैं स्पेशल उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आगे बढ़ाएं, जो डॉक्यूमेंट जो फाइलें उन्होंने लगानी है या लगा दी हैं वो ब्लेस होकर गुड न्यूज के साथ उनके लिए आए परमेश्वर। सारे इंतजाम को कर, घटी को दूर कर, कमियों को दूर कर और चिंताओं को हटा परमेश्वर। और हर एक बेटे बेटी को ब्लेस कर। जो बहनें खुदा प्रेग्नेंट हैं उनके बच्चे सेफ हो जाए यीशु के नाम से। जो रबा था करबा बच्चे चाहते हैं उनको बच्चे मिल जाएं प्रभु यीशु के नाम से। हर एक प्रॉब्लम इनके घर की, माइंडली, स्पिरिचुअली सारी समस्याएं जाएं यीशु के नाम से। प्रभु तेरे भवन के लिए आगे बढ़े, तेरी सेवा के लिए आगे बढ़े। आज का जलाल इन पर उतरे, तेरा बुद्धिमान आत्मा इनको मिले परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जिन्होंने आज के वचन के द्वारा, आज की प्रेयर के द्वारा आशीष पाई है, उनको लगा है कि आज होली स्पिरिट ने हमें टच किया, हमारे लिए गुड न्यूज खोल दी है, वो यस आमीन लिखें और अपनी टेस्टमनी की उड़ीक करें। और जिनकी मैंने पिक्चर मंगवाई हैं वो पिक्चर जरूर सेंड करें ताकि खुदा की सामर्थ आपको छुए। इस संडे सब अपनी फैमिली के साथ पहुंच सकते हो। प्रभु की ग्रेट अनॉइंटिंग आपका इंतजार कर रही है, खुदा की वर्शिप आपका इंतजार कर रही है। आप जरूर पहुंचें अपनी फैमिली समेत ताकि प्रभु की सामर्थ आप पर बनी रहे। थैंक यू जीसस। ओके, एक ये प्रार्थना पॉइंट जो अभी आया है कुलदीप, सब कुछ हो जाएगा। डोंट वेरी, मैं आपके लिए लगातार प्रार्थना कर दूं, आपके कर्जे के लिए भी, कर्जा भी उतर जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सारी टेंशनें दूर हो जाएंगी। सिर्फ परमेश्वर की ओर ध्यान रखो, क्योंकि मैं इस सारी बातों को जानता हूं, देखता हूं। कुलदीप कौर, सारा कुछ कर्जा निकल जाएगा यीशु के नाम से, जल्दी गुड न्यूज आएगी। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।